तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसके आप सभी को बताया जो हमने सीईटी का जो पेपर था, जिसका टेस्ट था सीईटी का, वो मैंने लाइव ले लिया था। और अब रीट की दूसरी क्लास आपकी अटेंड है, वो थोड़ी लेट हो गई थी। ये लगभग 10 बजे लगानी थी, लगभग लाइव की वजह से इसका टाइम शेड्यूल चेंज हो गया और ये 11:43 पे लग रही है। ठीक है ना, 11:43 पे लग रही है आपकी रीट की। ठीक है, रीट के सभी को सिलेबस भी बता दिया गया एक बार फिर है। पहला टॉपिक होगा अम्ल और सार, दूसरा तो टॉपिक होगा तत्व यौगिक, तीसरा होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, चौथा होगा बल गति, पांचवा होगा प्रकाश, छठा होगा कोशिका और सातवां होगा जीवों में जनन, आठवां होगा जंतुओं में जनन। ठीक है ना, उसी प्रकार के सभी के साथ हम क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तत्व से क्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन में दिया गया है यौगिक, दूसरे में मिश्रण, तीसरे में तत्व, चौथे में अम्ल। आपका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करें। जो तत्व से क्रिया करके नया पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है, यौगिक। यौगिक, ठीक है ना। मिश्रण है ना, दो या दो से अधिक मिलकर बनते हैं। तत्व होता है जो किसी तत्व एक दूसरे से पदार्थ होते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीला लिटमस को लाल कर देता है क्षार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, हाइड्रोजन का परमाणु में द्रव्यमान होता है। जो हाइड्रोजन होता है उसमें परमाणु में द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 9। जो भी आपका राइट आंसर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से नहीं करवा रहा हूं क्योंकि जो आपका टाइम है वो बहुत कम बचा है। ये गोल्डन टाइम है, इसको सदुपयोग करें और आप इस क्लास देखने के बाद अगली क्लास भी देख सके, इसलिए। ठीक है ना। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु में द्रव्यमान होता है। सोडियम का परमाणु में द्रव्यमान होता है। जो परमाणु का सबसे छोटा होता है अणु, अणु परमाणु का सबसे छोटा रूप होता है अणु। ठीक है ना, उसमें द्रव्यमान का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 20, ऑप्शन नंबर बी में है 22, ऑप्शन नंबर सी में है 23, ऑप्शन नंबर डी में है 24। जल्दी से बताइए। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करें और आपका 23 आंसर राइट होगा सी। ठीक है ना। और आपको कितने क्वेश्चन आते थे एक लास्ट में बताना आप सभी को। और लास्ट में एक विशेष सूचना की होगी रीट वाले और सीईटी वालों के लिए। ठीक है ना। आपका चौथा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम का प्रतीक होता है। हाइड्रोजन और एल्युमिनियम, ये तो सभी को आता है, मेरे को पता है एच और ए एल। ठीक है ना, ये सभी को आता था इसलिए डायरेक्ट बता दिया मैंने। एच मतलब हाइड्रोजन, ए एल मतलब एल्युमिनियम। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ। जो आपका रदरफोर्ड है ना, उसका जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1840, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1865, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1867, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1871। जो भी राइट आंसर है आप जल्दी से कमेंट करें भाई। आपको रीट की तैयारी कर रही है, रीट की तैयारी करने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, बुगलों की तरह देखना पड़ेगा। और आपका राइट आंसर 1871 होगा, बुगलों की तरह देखकर। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, जो केमिनोलॉजी का जन्म कब हुआ था। रदरफोर्ड का तो 1871 को हुआ था। रदरफोर्ड तो 1871, तो केमिनोलॉजी का कब हुआ? 1843, 1840, 1833, 1838। केमिनोलॉजी का जन्म 1843 को हुआ था, 1843। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन आपको याद हो गए, ग्लोजी का और रदरफोर्ड का। अब आ गया सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण क्या है और सर्वाधिक नियम कौन सा है। हमें पृथ्वी से बांध रखता है, यह भी सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की उत्पत्ति, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। जो गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे से संबंधित है और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये पृथ्वी से सबसे ज्यादा चंद्रमा से गति, ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा। अब आ गया आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप सभी जानते हो, पर आपको बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। खाना चबाना, मोमबत्ती का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आपको बताया जो जलनशील पदार्थ होता है वो रासायनिक भी होता है, पर मोमबत्ती है जो रासायनिक भी है और भौतिक भी है, क्योंकि वो जल के नीचे भी गिरती है और यहाँ पर धब्बा बन जाता है और ये द्रव्य होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है उपयुक्त सभी। बर्फ भी इसी तरह सील होती है और ये पिघल जाता है और ये गिरने लगता है।
आपके सामने आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पूछ रहा है नहीं, नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है उसका उष्मा का बाहर निकलना, उसका नहीं, उष्मा। उष्मा किसे कहते हैं? जलने का उष्मा कहते हैं। उष्मा से क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा से क्या मिलता है? शरीर को कार्य करना। तो ना उष्मा का बाहर निकलना, गंध में परिवर्तन होना, गंध यानी सुगंध में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी पदार्थ को टुकड़े में बांटना। जल्दी बताइए, किसी पदार्थ को टुकड़े में बांटना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये नहीं। अब आ गया 10वां क्वेश्चन। कितना? 10वां क्वेश्चन। न्यूटन ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी? जो न्यूटन है उसने अपनी पुस्तक कब प्रकाशित किया, कब लिखी थी? ऑप्शन नंबर है 1667, 87 और 1688, 1690, 1692। जो भी राइट आंसर है जल्दी से कमेंट करना आपको सभी को। आपका राइट आंसर ए होने वाला है 1687, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, कोई शक नहीं इसमें। आपका आंसर 11वां में बताना आप सभी को। रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा होता है? स्कंद पदार्थ मतलब सुगंध वाला पदार्थ। हेपरिन, हेपोरिन, ग्लोबिन और ऑक्साइड। आपका राइट आंसर ये होगा हेपरिन। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। 12वें क्वेश्चन, प्लाज्मा में रुधिर का प्रतिशत भाग कितना होता है? प्लाज्मा होता है उसमें रुधिर का प्रतिशत भाग पूछ रहा है। प्लाज्मा में रुधिर का प्रतिशत भाग कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। प्लाज्मा में रुधिर का प्रतिशत भाग, ऑप्शन नंबर ए है 55%, ऑप्शन नंबर बी है 67%, ऑप्शन नंबर सी है 77%, ऑप्शन नंबर डी है 88%। जो भी राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें भाई, सभी को आंसर देना आपके लिए रुक रहा हूं मैं। जल्दी से बताइए आप सभी का आंसर। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। प्लाज्मा में रुधिर कितने प्रतिशत भाग होता है? 55%, 55% है ना। अगला क्वेश्चन है 13वां। सभी क्वेश्चन, सभी एक बार साथी बने रहे और लाइक को और कमेंट जरूर कर देना और अपने साथी को भी शेयर कर देना क्लास को। मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय के दो होते हैं, दाएं और बाएं लिंब, ठीक है ना। इसमें कौन सा भाग होता है जिसमें शुद्ध जो रक्त है उसे प्रवाह होता है? दाया भाग, बायां भाग, ऊपर का भाग या बीच का भाग? बताइए, जल्दी से बताना है, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए इसका। बाया भाग बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी। अगला क्वेश्चन है 14वां। मानव में स्थायी दांतों की संख्या होती है, जो स्थायी मतलब अस्थायी नहीं, स्थायी मतलब रहते ही है वो। ऑप्शन नंबर है 12, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 17। जल्दी से बताइए और साथ साथ में बताना है आपकी जो सीईटी की जो क्लासें लगाई गई है, सीईटी की क्लासें लगाई गई है वो आपको कैसी लगी, और आपकी जो जो अभी आपकी सीईटी के सभी फॉर्म भी भर चुके हैं, भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट थी कल, वो भी निकल गई थी ग्रेजुएशन लेवल की तो, और वो अब 12th लेवल की आने वाली है। उसको मैं कमेंट में बता दूंगा कब आएगी, ठीक है ना। और आपको किसी भी भर्ती के बारे में या किसी भी भर्तियों के बारे में सिलेबस चाहिए या किसी का नोट्स चाहिए, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, प्रैक्टिकल, भूगोल, किसी का भी, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। इससे बदले आपको सभी को क्लास को शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक भी, और आपको सभी को लाइक भी कर देना क्लास को, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर भी कर लेना चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। आपका राइट आंसर 12 होगा, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व तत्व किसे कहते हैं? कैल्शियम, अम्ल, यूरेनियम, लोहा। जल्दी बताएं। कैल्शियम हड्डियों के लिए भी आता है, अम्ल होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यूरेनियम आपका पदार्थ है, लोहा भी आपका एक धातु है। लोहा और ये दोनों ही धातु है। बताएं, यूरेनियम राइट आंसर होने वाला है। जिस किसी ने लोहा का वो बिल्कुल गलत है। अब 16 आंसर है, 16 का आंसर आप समझे देना। निम्नलिखित में से दलों में से कौन सा उष्मा का अच्छा चालक? निम्न दल है, ये दल बनाए हुए हैं, अच्छा चालक उष्मा का। पहले बताओ उष्मा से क्या निकलती है?
उष्मा से ऊर्जा, ऊर्जा से ऊर्जा से क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य करने की क्षमता को जूल कहते हैं। ठीक है ना। पारा, पानी, सोडा, लोहा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आंसर। अब आपका 16 का आंसर आ जाना चाहिए। 16 क्वेश्चन का आंसर सभी के पास आ जाना चाहिए। मेरे आंसर के हिसाब से 16 क्वेश्चन का आंसर ये सभी ने दिया होगा, और राइट आंसर है आप सभी का। आपका 17वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्वाधिक का कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? कठोर तत्व जानते हो, सबसे ठोस तत्व या सबसे भारी तत्व? सबसे भारी तत्व तो यूरेनियम है। सबसे ठोस तत्व कौन से? सीसा, कष्ट आयरन, हीरा और लोहा। इसका क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया था। ये क्या है? वही आपका उत्तर है। ये क्या है? ये आपका हीरा है, हीरा। इसे ऐसे बांटे जाते हैं ना। हीरा आपका राइट आंसर होगा, सी, सबसे कठोर धातु। 18वां क्वेश्चन, पीओपी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों के टूटने पर काम में लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको नाम भी बता दिया गया है। आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ आयरन, मैग्नीज ऑफ क्लोराइड और क्लोराइड ऑफ सल्फराइड। जो आपका राइट आंसर मैंने भी बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हड्डियों के लिए काम आता है, टूटी हड्डियों के लिए। जो भी जिसका हाथ टूटा होता है, पैर टूटा होता है, उसका जो पट्टा किया जाता है वो उसे पीओपी कहते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है 19वां। कैनोजाइम्स किसका आयसक होता है? थोरियम का, प्लास्टम का, लोहा का और चांदी का। जल्दी बताइए। इसका आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, इसलिए आप इसका आंसर आप सभी को बताना है, और आपके लिए रख रहा हूं मैं यह आंसर। ऑप्शन 2, 3 और 4 बताना आपको आंसर। लग जाएगा क्लास तक, कहां तक वॉच किया आपने और क्या आता है आपको। आपका 20वां क्वेश्चन अंतिमवा। निम्न में से बिजली का सबसे बड़ा सुचालक है। सुचालक, ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन है स्टील, ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन है चांदी। जो बिजली का सबसे बड़ा है चांदी, पर ज्यादा काम में क्या लेता है? तांबा। तांबा होता है, कम पैसे में भी आता है, आर्थिक क्षमता भी देखी जाती है। ठीक है ना। और आपका तांबा ही काम में लिया जाता है। अब मेरे को बता देना है, जो आपको 20 क्वेश्चन मैंने पूछे थे ना, उनमें से एक का आंसर आपको देना था, और 19 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना। ये आपको राइट आंसर बताना है। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और राजस्थान जीके और रीट वालों के लिए विशेष सूचना है, जो भी बच्चे रीट की तैयारी करते हैं, उस तैयारी में आपको डेली तैयारी करनी है। उसी प्रकार की तैयारी के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस से जुड़े, और आपको एक सप्ताह के बाद आपकी जो शिक्षण विद्या है उसकी क्लासेज लगाई जाएगी, और एक एक करके सभी शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगला वीडियो होगा जो आपके पूरा पाठ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे, पूरे पाठ के साथ हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से ज्ञान हो, और रीट का कैसा सिलेबस होता है इसका भी ज्ञान होता है। ठीक ना। और रीट के बारे में जिसको सिलेबस का पता नहीं है वो इसमें जाके वीडियो देख लें। और जो बच्चे हरियाणा से बीएसटीसी करने चाहते हैं वो भी वीडियो देख लें, क्योंकि जो भी बच्चे साल नहीं खराब करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का साल खराब नहीं करना चाहता हूं मैं। क्योंकि जो भी एक साल की कीमत है वो तो हमें पता है सर, क्योंकि हमारे सिवा को ऐसा नहीं जान सकता एक साल कितना कीमती होता है। ठीक है ना। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित रहेंगे और पानी में ना फिरे भाई। ठीक है ना। और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। वेलकम।